सस्ते के चक्कर में बड़े बड़े धोखे लोगों ने, करोड़ों के धोखे जो हैं लोगों ने खाए हैं और गरीब आवाम बहुत ज़्यादा पिसी है इस्लामाबाद पिंडी की डिफरेंट विसिनिटी के अंदर इन्वेस्ट करके। इस सोसाइटी की जितनी भी फाइल्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशन के मसले चल रहे हैं। तो कोशिश करना है आपने E16 में जो फाइल्स हैं या रोशन पाकिस्तान के अंदर जो फाइल्स हैं, इनकी फाइल से आप लोगों ने दूर रहना है। CDA यहाँ पे इनके ऊपर एक ऑपरेशन भी करने जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा CDA का ऐसा एरिया जो कि कम्युनिटी सेंटर या ग्रीन बेल्ट्स का एरिया था, उसको भी इन्होंने डेवलप करके बेचना शुरू कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीलॉग या वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम इस्लामाबाद CDA के अंदर सस्ते तरीन प्लॉट्स के ऊपर। मतलब यहाँ पे प्लॉट आपको शुरू हो जाएगा समझे 4 लाख रुपए मरला से भी अगर कोई बंदा प्लॉट खरीदना चाहता है अपने लिए और अपने घर बनाने की तरफ जाना चाहता है, तो ये वो ऐसे CDA के सेक्टर हैं जो कि आज के दिन में आबाद हैं, लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी आपको वहाँ पे मिलती हैं। और ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो रेट्स हैं वो तमाम तर रेट्स जो हैं बड़े मुनासिब हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए बड़ी सूटेबल है जो एक सस्ती रिहाइश रखना चाहते हैं और वो CDA से बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं, प्राइवेट सोसाइटी से ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं। सस्ते के चक्कर में बड़े बड़े धोखे लोगों ने, करोड़ों के धोखे जो हैं लोगों ने खाए हैं और गरीब आवाम बहुत ज़्यादा पिसी है इस्लामाबाद पिंडी की डिफरेंट विसिनिटी के अंदर इन्वेस्ट करके। तो उन लोगों के लिए मैंने कोशिश की है कि वो ऐसी सोसाइटियाँ या ऐसे CDA के सेक्टर में आप लोगों के लिए लाऊँ जो कि इस्लामाबाद के करीब तरीन भी हों और आबाद हों, और अगर कोई घर बनाना चाहता है तो वो सस्ते तरीन हो और कल से ही वो अपना घर बना के वहाँ पे रहना शुरू कर सके। तो आज का वीलॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं काइंडली कहूँगा जो भी लोग भी मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं, सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर वो तमाम तर हजरात जो इन डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं वो इनके अंदर जो है किस तरह उनकी रिहाइश कैसी है और कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और क्या फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल है, लोगों की रहनुमाई के लिए काइंडली वो लोग भी इसके नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं, मैं 5 सोसाइटीज़ के ऊपर बात करूंगा जो इस्लामाबाद का तरनोल या 26 नंबर का जो स्टॉप है, जो कि आप कश्मीर हाईवे से जब जा रहे होते हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट की तरफ, इस्लामाबाद से बाहर या मोटरवे की तरफ, तो 26 नंबर जो स्टॉप है उससे जब आप GT रोड राइट साइड के ऊपर जाते हैं तो वो तमाम तरह का जो एरिया है उस GT रोड की जितनी भी सोसाइटीज़ है इंशाल्लाह आज हम उन सेक्टर्स को CDA के या उन सोसाइटीज़ को आज हम कवर करेंगे इस वीलॉग के अंदर। 5 मैंने मेजर जो एरियाज़ हैं वो सिलेक्ट किए हैं, जिसमें CDA सेक्टर E18, E16, E17, D17 और B17 ये मेरे मेजर सेक्टर हैं जिनको आम अल्फाज में आप लोग रोशन पाकिस्तान, गुलशन सेहत, मारगला व्यू या मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जानते हैं। इसी के आगे एक और सोसाइटी है जिसको फैसल हिल्स के नाम से जाना जाता है। वो एक प्राइवेट बिल्डर जो कि चौधरी अब्दुल मजीद है, उन्होंने डेवलप की है। मेरे ख्याल से वो भी बड़ी एक मुनासिब जगह है, तो मैंने इसको भी कोशिश की है कि मैं इस व्लॉग के अंदर इंक्लूड करूँ और उसकी भी प्राइस की, लोकेशन की, डेवलपमेंट की और आज के दिन में उस सोसाइटी की क्या ओवरऑल सिनेरियो और रेटिंग के हवाले से उस सोसाइटी का क्या मंजर है, वो तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ। तो वीडियो में सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसे ही हम कश्मीर हाईवे, सब लोग वाकिफ़ हैं श्रीनगर हाईवे या कश्मीर हाईवे से, जो कि आपके इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर में से गुजरती है, 0 पॉइंट से होती हुई आपको एयरपोर्ट तक लेके जाती है, दूसरी तरफ ये आपको मरी तक ले जाती है। तो इस रोड के ऊपर जब हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो 26 नंबर स्टॉप से जब हम ऊपर मुड़ते हैं राइट साइड की तरफ और हम जाते हैं टेक्सला की तरफ या हम GT रोड के ऊपर आते हैं, तो उस GT रोड पर जाते हुए सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है G15। G15 क्योंकि एक डेवलप सोसाइटी है, CDA का सेक्टर है, जम्मू कश्मीर के नाम से इसको जाना जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके अंदर क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, बड़ी अच्छी हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे हैं। आज के दिन में उसमें आपको बहुत कम ऐसे प्लॉट मिलते हैं जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई। प्लॉट की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसको मैं इस व्लॉग के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से आप कंप्लीट डिटेल उसकी ले सकते हैं। उससे आगे जब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आप तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के बाद पहला जो आती है सोसाइटी वो आती है कैबिनेट डिवीज़न, जिसको E16 या रोशन पाकिस्तान, और E17 का जो CDA सेक्टर है उसके बारे में आप जैसे ही इसके अंदर एंटर करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो ये रोशन पाकिस्तान GT रोड के ऊपर वाक़ई है। इसकी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है वो मेरे ख्याल से बड़ी एवरेज सी डेवलपमेंट है।
यहाँ पे लेकिन आपको जो प्लॉट मिलता है वो 5 मरले का प्लॉट जो है आपको आराम से यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से मिल जाता है। मतलब जो 4-5 मरला के प्लॉट की कीमत होगी वो कह लें आप 30 से 35 लाख रुपए के करीब आपको 5 मरले का डेवलप पोजेशन वाला प्लॉट मिल जाता है। अगर आपकी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की या एमिनिटीज़ की बात करें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स जो हैं, रोड्स इसकी जो मेन रोड्स हैं वो तो मुनासिब है, लेकिन अगर इसकी गलियों की बात करें तो गलियों में टूट पाट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये उन लोगों को सूट करता है जो कि देखें हर बंदे की ज़रूरत ये नहीं होती कि वो बहुत अच्छी कोई बहुत एक लेविश सोसाइटी में रह रहा हो। उसकी ज़रूरत ये होती है कि यार मैं किराए से या इन चीज़ों से अपनी जान निकाल के अपने घर की तरफ चला जाऊँ। तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब ऑप्शन है। यहाँ आप अपना घर बना सकते हैं, वो बड़े सस्ते पैसों में बना सकते हैं। 30 लाख समझे आपको करोड़, सवा करोड़ या 1.5 करोड़ के अंदर अंदर आप अपने 5 मरले के घर के मालिक इस सोसाइटी के अंदर बन सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ से आप लोगों ने दूर रहना है, इस सोसाइटी की जितनी भी फाइल्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशन के मसले चल रहे हैं। तो कोशिश करना है आपने E16 में जो फाइल्स हैं या रोशन पाकिस्तान के अंदर जो फाइल्स हैं, इनकी फाइल से आप लोगों ने दूर रहना है। वहाँ पे फाइल आपको आराम से 3 लाख रुपए पर मरला पे भी मिल जाती है, यानी 10-12 लाख रुपए की आपको 5 मरले की फाइल, ऑल ड्यूज क्लियर फाइल जो है वो आज के दिन में मिल जाती है। लेकिन मसला ये है कि CDA ने रिसेंटली अभी यहाँ पे इनके ऊपर एक ऑपरेशन भी करने जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा CDA का ऐसा एरिया जो कि कम्युनिटी सेंटर या ग्रीन बेल्ट्स का एरिया था, उसको भी इन्होंने डेवलप करके बेचना शुरू कर दिया था। तो वो एक ऐसी है जिसकी वजह से CDA और इनके आजकल काफ़ी ज़्यादा क्लैश चल रहे हैं। बट लेकिन इसमें पोजेशन वाले अगर प्लॉट की बात करूँ तो आप पोजेशन वाला प्लॉट खरीद के आप इसके अंदर घर बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक एवरेज सोसाइटी है, स्कूल्स वगैरह ये चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। ओवरऑल गैस, बिजली, पानी, इस तरह की सहूलियात तमाम तरह आपको मिलती हैं, सस्ता तरीन है। इसी वजह से लोग आज के दिन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग घर बना के रह भी रहे हैं। लेकिन अगर आप सोसाइटी की ओवरऑल बात करें तो मेरे ख्याल से एक एवरेज सोसाइटी है। अच्छा, रोशन पाकिस्तान में बाकी आपको 10 मरला के प्लॉट भी मिलते हैं, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स की कटिंग भी मिलती है। 10 मरला का जो इसमें प्लॉट है वो 60 से 75 लाख रुपए का, 1 कनाल का प्लॉट 80 लाख से 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक, और 2 कनाल का प्लॉट आराम से आपको यहाँ पे 1 करोड़ 40 से लेके 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं दूसरी सोसाइटी जो कि इसके बैक पे ही बिल्कुल पड़ती है, जिसको हम गुलशन सेहत या E18 बोलते हैं, तरनोल फतेहजंग, तरनोल वाला जो फाटक है, तरनोल फाटक से लेफ्ट होके हम तरनोल वाली रोड पे जब जाते हैं, फतेहजंग रोड पे जाते हैं, तो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर के बाद राइट साइड के ऊपर गुलशन सेहत की लोकेशन आती है। ये E18 के नाम से भी इस सेक्टर को जाना जाता है, इस एरिया को जाना जाता है। इसके अंदर आपको जो डेवलपमेंट की अगर मैं आपको ओवरऑल बात करूं तो डेवलपमेंट मुनासिब हुई है, रोड और गलियां अच्छी हैं। लेकिन आप अगर इसका ओवरऑल माहौल देखें या लेफ्ट राइट साइड देखें तो मेरे ख्याल से इतनी कोई मुनासिब जगह नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने भी सस्ते घर की तरफ जाना है या कम पैसों में अपनी एकोमोडेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि अगले 4 से 5 साल में मुझे लगता है ये एरिया थोड़ा बेहतर आबाद हो जाएगा। आज के दिन में भी आबादी वहाँ पे है, लेकिन इतनी बहुत बड़ी आबादी आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मुनासिब आबादी है जो कि लेफ्ट राइट आपको लोग घर, चीज़ें तमाम तर नज़र आती हैं। बिजली और पानी यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी जो इसमें एमिनिटीज़ हैं, फर्दर स्कूल या हॉस्पिटल या इस तरह की, वो अभी मुझे लगता है फ्यूचर में आगे आएंगी, आज के दिन में अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको जो 5 मरले का प्लॉट मिलता है वो तकरीबन 35 लाख रुपए से शुरू होता है और 40-45 लाख तक जाता है। 1 कनाल का प्लॉट जो इस सोसाइटी के अंदर है वो तकरीबन 70-80 लाख रुपए से शुरू हो रहा है और 1 करोड़ रुपए तक जो है ना उस प्लॉट की प्राइस जा रही है। तो ये इस सोसाइटी का ओवरऑल सिनेरियो है। मेरे ख्याल से ये सोसाइटी भी, जो बंदा भी तो इस्लामाबाद के बिल्कुल अंदर नहीं रहना चाहता, थोड़ा बाहर जाना चाहता है, लेकिन सस्ते की चक्कर में अपना घर बनाना चाहते हैं, तो सिक्योर सोसाइटी है, इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। घर बनाने के लिए मेरे ख्याल से बना सकता है, रह भी सकता है, और अगले चंद अरसे में 4-5-6 सालों में मुझे लगता है इधर बहुत मुनासिब डेवलपमेंट हो जाएगी। तो D17 के बारे में बात करेंगे। D17 एक ऐसी सोसाइटी है जो कि CDA का ऐसा सेक्टर है जो कि मेरे ख्याल से बड़ा प्रीमियम एक फील देता है, एक CDA की प्रॉपर फील देता है। स्टार्ट में ही आपको इसके अंदर फार्म हाउसेस देखने को मिलते हैं और उसके बाद इसमें बड़े प्लॉट्स हैं और उसके बाद इसके एंड में जो है छोटे प्लॉट जो है वो उसकी कैटेगरीज आपको मिलती है। डेवलपमेंट के हवाले से इसके अंदर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल एरिया इसका तमाम तरह डेवलप है। इसमें आपको अम्यूनिटीज़ में स्कूल और छोटे हॉस्पिटल और पार्क्स वगैरह, इवन इसका अपना एक छोटा सा डैम या वाटर रिजर्वायर भी है। तो ओवरऑल पानी है, इस तरह का कोई मसला मसाइल इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। तमाम तरह बिजली, गैस, पानी, इस तरह के अम्यूनिटीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। इसमें जो साइजेज हैं वो आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स जो हैं वो भी मिलते हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर फार्म हाउसेज भी मिलते हैं। तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 8 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको 80 से 95 लाख रुपए का मिलता है। उसके बाद अगर 30-70 की बात करें, 10 मरले के करीब का प्लॉट होता है, वो आपको मिलता है करोड़ और 1 करोड़ 10 के प्लस माइनस की रेंज में।
उसके बाद इसके अंदर जो 50-90 का प्लॉट है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़, यानी जो कनाल का प्लॉट है वो इसके अंदर 1.5 से 2 करोड़ की रेंज में मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से अगर इस ओवरऑल सोसाइटी को देखूं, इसकी डेवलपमेंट देखूं, इसकी स्ट्रीट्स, इसकी रोड्स, इसकी मेन रोड्स या कमर्शियल एरिया या ओवरऑल इसकी डेवलपमेंट, तो मेरे ख्याल से एक मुनासिब एरिया है, एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप बड़े प्लॉट की तरफ जा सकते हैं। तो और उस प्लॉट के ऊपर मेरे ख्याल से एक अच्छी मुनासिब जो है अपने लिए घर बना के डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपना घर का जो अरमान है कनाल का वो आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसी के कंपैरिजन में मैं सीडीए के अंदर वाली साइड पे प्लॉट्स की बात करूं, जिसमें G13 सेक्टर कह लें, G14 सेक्टर कह लें, तो 2 करोड़ का वहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट भी नहीं मिलता। तो उस तरह अगर देखें तो ये लोकेशन इसकी एक्सेसिबल है इस जीटी रोड वाली तरफ से भी, और दूसरी तरफ से जो मारगला एवेन्यू बनी है, तो मारगला एवेन्यू से निकलते ही यहाँ का D17 आने में आपके मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो वो एरिया भी मेरा ख्याल है, वो रोड भी काफ़ी फीजिबल है, वो आपको मेन स्ट्रीम इस्लामाबाद के साथ बड़ा ज़बरदस्त कनेक्ट कर देती है। तो उस तरह इस सोसाइटी की अगर आप ओवरऑल लोकेशन की बात करें तो मेरा ख्याल से एक्सेसिबिलिटी के हवाले से भी ये बड़ी मुनासिब जगह है, और ओवरऑल अम्यूनिटीज़ जो है वो भी इसमें तमाम तर मौजूद है। 80 to 90% एरिया जो है इस प्रोजेक्ट, इस सीडीए के सेक्टर का जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। इसके बाद जब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन, मैं हमेशा आप लोगों को इसकी बात भी करता हूँ, और मेरे ख्याल से सीडीए के एरिया में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो लोग भी अपना घर बनाना चाहते हैं या इवन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी। जी हाँ, वो एरिया आता है B17 का। अब B17 इज़ अ मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी या मल्टी गार्डन्स की जो सोसाइटी है, ये मेरे ख्याल से एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करूँ या इम्यूनिटीज़ के हवाले से बात करूँ तो इसमें हर तरह की इम्यूनिटी आपको मिलती हैं। रोड्स बड़ी कुशादा हैं, बड़ी ज़बरदस्त डेवलप है, इसके अंदर जो स्ट्रीट्स हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं, पार्क मिलते हैं, स्कूल्स मिलते हैं, हॉस्पिटल इवन मिलते हैं, कमर्शियल एरिया मिलता है, फ्लैट्स मिलते हैं। तो उस तरह अगर आप ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट को देखें या इस पूरे B17 को देखें तो ये एक बड़ी मुनासिब जगह है, बड़ी ज़बरदस्त जगह और डेवलप जगह है जहाँ पे आप घर बना के कोई भी बंदा रह सकता है, रिहाइश रख सकता है। इसके अंदर आपको तमाम तरह इम्यूनिटीज़, बिजली, पानी और इस तरह के ओवरऑल पार्क्स या आप जू कह लें, इसका जू बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने डेवलप किया हुआ है, कमर्शियल एरिया बहुत ज़बरदस्त इसका डेवलप है, और ओवरऑल रहने के हवाले से मैं कहूँगा एक बड़ी मुनासिब जगह है। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट साइजेस के प्लॉट मिलते हैं जिसमें 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, सवा कनाल, 2 कनाल तक के प्लॉट्स भी B17 के अंदर मौजूद हैं। अगर हम बात करें इसमें प्राइसेस की तो B17 में, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर प्राइसेस जो है वो भी वेरी करती हैं। यहाँ पे आपको A-B ब्लॉक के अंदर जो जहाँ पे बड़े प्लॉट्स मिलते हैं जिसमें 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, तो 10 मरला की प्लॉट की प्राइस तकरीबन 1.5 करोड़ से स्टार्ट हो रही है और 170 तक जा रही है। 14 मरले का प्लॉट 2 करोड़ 10 से शुरू होता है, 2 करोड़ 25 तक जाता है। 1 कनाल का प्लॉट आपको 2.5 करोड़ के प्लस माइनस रेंज के अंदर A-B ब्लॉक के अंदर मिलते हैं, जो कि इनिशियल ब्लॉक है, डेवलप ब्लॉक है, 100% उसके अंदर तमाम तर चीज़ें, अम्यूनिटीज़, हर चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद इस पर छोटे ब्लॉक्स आपको या छोटे प्लॉट्स आपको मिलते हैं C1 ब्लॉक के अंदर या F ब्लॉक के अंदर। तो C1 ब्लॉक के अंदर जो 5 मरला का रेट चल रहा है वो तकरीबन आपको 70 के प्लस माइनस में मिलता है, यानी 70 लाख के प्लस माइनस में। फिर इसमें 7 मरला का प्लॉट जो है वो तकरीबन 85 लाख के प्लस माइनस में मिलता है। इसी के F ब्लॉक में अगर चले जाएं जहाँ पे ज़्यादातर जो है पार्क का एरिया है, बड़ा खूबसूरत पार्क है, और पार्क के एरिया के साथ आपको उस पर भी 7 मरला और 5 मरला के साइज़ मिलते हैं। वहाँ पे 5 मरला की जो ज़्यादा कटिंग है वो तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए में मिलती है। तो ये मेरा ख्याल से एक मुनासिब एरिया है उसके अंदर B17 के अंदर, जहाँ पे अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या घर की तरफ जाना चाहता है तो उसको F ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पे उसको प्लॉट भी अच्छे मिलेंगे, प्राइसेस भी काफ़ी कंपैरेटिवली रीजनेबल मिलेंगी, और डेवलप प्लॉट्स हैं, रेडी टू पोजेशन प्लॉट्स हैं। इसके बाद जी प्राइवेट सोसाइटी आखिरी की बात करूँगा जो कि मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई थी, दैट इज़ फैसल हिल्स। फैसल हिल्स जैसे आप B17 क्रॉस करते हो, टेक्सला कैंट की हदूद में आते हैं, तो पहली जो सोसाइटी बनती है वो फैसल हिल्स बनती है। इसको आप जीटी रोड जो कि तरनोल से टेक्सला तक जा रही है वो यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से आप मारगला एवेन्यू से भी इस प्रोजेक्ट को जो है लिंक कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको डिफरेंट साइजेस मिलते हैं। डेवलपमेंट ओवरऑल इसकी देखी जाए तो बड़ी खूबसूरत है। ये प्रोजेक्ट B17 के साथ इंटरनली कनेक्टेड भी है, और इनके डेवलपर क्योंकि दोनों चौधरी अब्दुल मजीद ने B17 भी डेवलप किया है, FMC भी उन्होंने किया है, और फैसल हिल्स भी उनका अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट है। तो मेरे ख्याल से जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करूँ तो इसमें भी आपको स्कूल्स, इसमें आपको कमर्शियल एरिया, इसके जो ओवरऑल स्ट्रीट्स या रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ है। एम्यूनिटीज़ में इस पर आपको तमाम तरह एम्यूनिटीज़ जो कि बिजली, पानी, ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं, और सोसाइटी ऑपरेटेड है। इसके अंदर भी आपको 5 मरला की जो राय रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली ओवरऑल अगर मैं जितनी भी सोसाइटी में तो सबसे सस्ते इसके रेट्स हैं। तो 5 मरले का प्लॉट जो इसके अंदर आपको मिलता है वो शुरू होता है तकरीबन 26-27 लाख से और जाता है 28-29 लाख तक।
फिर एक कनाल इसके अंदर जो प्लॉट है वो तकरीबन 85 लाख से शुरू होता है और 90-95 लाख तक जाता है। ये है इसके बी और सी ब्लॉक के अंदर। ए ब्लॉक जो कि इनिशियल ब्लॉक है, ए ब्लॉक में आपको 5 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन 50 से 45 लाख रुपए के प्लस माइनस में मिलता है, और एक कनाल का प्लॉट यहाँ पे आपको तकरीबन 1.15 से लेके 1.20-25 की रेंज में मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से अगर आप डेवलपमेंट के हवाले से देखें या ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को देखें तो बड़ा मुनासिब है। तो ये थे जी प्रोजेक्ट जो कि इस्लामाबाद की जीटी रोड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, और इस्लामाबाद जीटी रोड से मैंने कोशिश की है कि स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक, टेक्सला की हदूद तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड करूं। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की फर्दर ऑन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। बाइंग करना चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा डिटेल्स मैं खुल के आप लोगों को, या बहुत खुल के अंदर मैं प्रोजेक्ट के नहीं जा सका, लेकिन जिस प्रोजेक्ट की भी आप लोगों को डिटेल्स ज़्यादा चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिविजुअल जो है वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।